बॉलीवुड के लोगों ने इस देश की संस्कृति को जितना नुकसान पहुंचाया है, 1000 साल की गुलामी में मुगलों ने और अंग्रेजों ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना कि बॉलीवुड ने 70 साल में नुकसान पहुंचाया। बॉलीवुड क्या बेच रही है? दाने दाने में केसर का दम, गुटखा। बताओ, गुटखा बेचना सही है? चलो, गुटखा खाना सही है? जोर से। गुटखा खाना सही नहीं है तो बेचना सही है? जरा सोचिएगा, इस देश में जो गुटखा बेचते हैं उन्हें सुपर डुपर स्टार कहा जाता है, और जो साधु लोग गुटखा खाने का मना करते हैं, माँ बाप की सेवा करने की प्रेरणा देते हैं, उन साधु संतों को इस देश में ढोंगी पाखंडी कहा जाता है। देखो जरा दोगलापन। और सुनो, इतना ही नहीं, बॉलीवुड के लोगों को मीडिया क्या बोलती है? सितारों ने डाली वोट। बॉलीवुड के मूर्खों को क्या बोला जाता है? सितारों ने डाली वोट। सितारे हैं। और वही मीडिया जो बॉलीवुड के लोगों को सितारे कहती है, वही मीडिया संतों को ढोंगी पाखंडी कहती है। हाँ या ना? ये सच्चाई है कि झूठ है? इसका मतलब है कि हमारे देश में एक तरफ बॉलीवुड है जो आपके बच्चे को गुटखा खिलाना चाहता है, शराब पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। ये शराब का प्रचार है या नहीं? मूवियों में शराब का प्रचार है कि नहीं? सिगरेट का प्रचार है कि नहीं? जोर से, ईमानदारी से बोलना। गंगा मैया की सौगंध है आपको। बताइए, बॉलीवुड के द्वारा शराब का, गुटखे का, सिगरेट का, गलत चीजों का बॉलीवुड प्रचार करती है कि नहीं? और उन गलत लोगों को हमारे देश की इंटरनेशनल मीडिया बोलती है सितारे। और जिन साधु संतों ने समाज की सेवा की, उन संतों को बदनाम करने के लिए देश की इंटरनेशनल मीडिया कैंपेन चलाती है। और बड़े बड़े संतों को बदनाम करने के, अभी देखो ना, पूज्य प्रेमानंद जी को बदनाम करने के लिए, ये दास अनिरुद्ध को बदनाम करने के लिए 4 महीने तक न्यूज वालों ने गलत खबरें चलाई। इतना झूठ बोलती है मीडिया कि धर्मेंद्र जी मरे नहीं थे और मरे की वीडियो चला दी। इतनी झूठ बोलती है मीडिया, संतों को बदनाम करने की साजिश। और वो बॉलीवुड के जो गुटखा, शराब, गलत चीज बेच रहे हैं, उनको तारे सितारे बता रही है मीडिया। ये दोगलापन कब खत्म होगा? इससे समाज, अब बॉलीवुड के सितारों से आपका बेटा बिगड़ रहा है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बताओ, आपके लिए क्या सही है? बॉलीवुड के लोग सही हैं कि साधु संत सही हैं? जिन संतों ने अपनी जिंदगी लगा दी सनातन की सेवा में, संत लोग ना होते ना तो भारत में गाय ना होती, तुम्हारे पास केवल गाय की फोटो रह जाती। आज गाय यदि कहीं सुरक्षित है तो संतों की गौशालाओं में गौ माता सुरक्षित है, वरना फुटपाथ की सड़क पे पड़ी गाय को तो कब उठा के ले जाते। साधु संत कहते हैं गुटखा ना खाओ बेटा, माँ बाप की सेवा करो। सही रास्ते पे साधु संत चला रहे हैं और बॉलीवुड खुलेआम गलत चला रहा है। लेकिन मीडिया बॉलीवुड का सपोर्ट करती है और अनिरुद्धाचार्य का विरोध करती है, संतों का विरोध करेगी। हम बोलेंगे, अच्छा बताओ, लिव इन में रहना सही है कि गलत है? जोर से। आपको लिव इन में रहने वाली बहू चाहिए क्या? लिव इन में रहने वाला दामाद चाहिए क्या अपनी बेटी को? जोर से। तो लिव इन में रहना गलत है, यही बात मैंने कही थी, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। हाँ या ना? अरे, लिव इन में रहना भारतीय संस्कृति नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, तो हम तो बोलेंगे कि नहीं है। अब मीडिया बोली आपने क्यों बोला? भाई, जो गलतों से गलत बोला जाएगा। बॉलीवुड के लोग लिव इन को सही कहते हैं क्योंकि वो रहते हैं। आप गलत कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम भी गलत करने लग जाएं। इसलिए मेरी मां, धर्म और अधर्म की लड़ाई है। बॉलीवुड अधर्म है और साधु संत धर्म है।
बॉलीवुड के द्वारा अब बताइए, जुए का ऐप डाउनलोड कराया जाता है कि नहीं? प्रचार करते हैं कि नहीं बॉलीवुड के लोग? जुआ खेल के भारत के कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली, कर्जे पे आ गए। कौन जिम्मेदार है? ये जुए का ऐड चलाने वाले लोग जिम्मेदार हैं कि नहीं? इनका बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं? लेकिन इन्हें सितारों ने डाली वोट। सितारे आए यहां, सितारे गए वहां। वारे सितारे गधों के सितारे हैं ये। हमारे सितारे तो साधु संत हैं। हमारे सितारे साधु संत हैं। अरे साधु संत हैं तो भारत की संस्कृति है। साधु संत ना होते तो भारत की संस्कृति ना होती। इसलिए हमारे सितारे साधु संत हैं, ना कि ये गधे हैं। बॉलीवुड के लोग इन गधों के बल पे इस देश का कल्याण, इस देश की संस्कृति का कल्याण, ये तो गुटखा बेच रहे हैं। दाने दाने में केसर का दम। क्यों? खाने को रोटी नहीं है, गुटखा बेच के कमा रहे हो। बोले कौन? कौन बोले? कितने लोग गुटखा खा के कैंसर के मरीज होके मर गए। कौन समझाए कि गलत क्यों बेचना भाई साहब, गलत क्यों? तुम करो तो रास लीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। हमारे भगवानों पर भी दोषारोपण किया कि नहीं बॉलीवुड के लोगों ने? अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा बता, बॉलीवुड के लोग कहते हैं कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हो? गरीबों में बांट दो, गरीबों में दे दो। तो हम भी कहते हैं मूवियां बनाने में करोड़ों रुपए क्यों खर्च करते हो? गरीबों में बांटो। तुम्हारी मूवी एक 1,000 करोड़ कमाती है। पूछो उन गधों से कि तुम्हारी मूवी में जो 1,000 करोड़ कमाए हो, कितना तुमने गरीबों में बांटा है? शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो? अरे शंकर जी पर दूध चढ़ाना विज्ञान है। इन मूर्खों को समझाए कौन? आओ मैं इसका विज्ञान समझाता हूं। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? चलो बताओ। हमारे देश के जितने भी शिवालय होते थे या होते हैं, बताओ वो सारे शिवालय नदियों के, तालाब के, झरनों के किनारे हैं कि नहीं? ध्यान से सुनना, विज्ञान, साइंस। काशी विश्वनाथ गंगा जी के किनारे हैं कि नहीं? उज्जैन महाकालेश्वर क्षिप्रा नदी के किनारे हैं कि नहीं? ओमकारेश्वर नर्मदा मैया के किनारे हैं कि नहीं? जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग आपको मिलेंगे नदी और तालाब के किनारे ही मिलेंगे। तो हमारे यहाँ शंकर जी पे दूध इसलिए चढ़ाते हैं ताकि शंकर जी पे दूध चढ़े और वो दूध बह के नदी में जाए और नदियों में रहने वाली मछलियों को भी, चूंकि मछली मत्स्य भगवान होते हैं हमारे सनातन में, तो भगवान मत्स्य को भी भोग लग जाए दूध का। इसलिए दूध, और सबसे ज्यादा दूध कब चढ़ाया जाता है शंकर जी को? जोर से। सावन के महीने में सबसे ज्यादा दूध चढ़ाया जाता है। और याद रख लेना, जो आयुर्वेद है वो कहता है कि सावन के महीने में दूध नहीं पीना चाहिए। क्वार करेला कार्तिक दही, मरहो ने तो परहो सही, ये सारी बातें निकाल लो, हिस्ट्री पता चल जाएगा कि सावन के महीने में दूध पीने की मनाही है। पियो तो कम। क्यों? सावन के महीने में बारिश ज्यादा होती है, नमी मौसम में रहती है, शरीर में पानी की मात्रा अधिक रहती है, इसलिए दूध कम पीने की बात कही गई है। दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम को पचाने के लिए विटामिन डी चाहिए होता है, और विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में मिलता है। और सावन में बादल होने के कारण प्रॉपर विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए कैल्शियम का प्रयोग कम, अर्थात दूध कम लेते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहते हैं कि सबसे ज्यादा दूध सावन में हमारे यहाँ गैया है। सबके यहाँ पहले सबके घर में 10-10 गैया होती थी। आप जितने लोग बैठे हो, आपके पूर्वजों के पास 10-20 गैया थी। सबके घर गाय थी, मतलब सबके घर दूध होता था। चलो घर का हमारा उपयोग करने के बाद भी दूध बचता। अच्छा, उस जमाने में दूध बेचा नहीं जाता था? बोलो हाँ।
आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों की मान्यता थी कि दूध नहीं, दूध ब्राह्मण नहीं बेच सकता था, क्षत्रिय नहीं बेच सकता था, वैश्य नहीं बेच सकता था, केवल ग्वाला को दूध बेचने का अधिकार था और किसी समाज को दूध बेचने का अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ दूध बेचना शुभ नहीं मानते कि तुम्हें लेना है यूं ही ले जाओ। तो हम सबके घर में दूध बहुत होता था और आयुर्वेद कहता है कि सावन में दूध ज्यादा नहीं पीना चाहिए, तो दूध की खपत हो गई कम और दूध खपत तो कम हो गई, लेकिन गाय को दूध तो बराबर निकल रहा हो। सावन में गैया ज्यादा दूध देती है क्योंकि हरी हरी घास ज्यादा खाती है, तो वो दूध करें क्या, फेंकते हैं तो गोरस का अपमान होता है, तो शंकर जी पे दूध चढ़ाते थे। तो हमारी आस्था है शंकर जी पे दूध चढ़ाएं। लोग कहते हैं कि गरीबों में बांटो, अरे गौरी गोपाल आना कभी, गौरी गोपाल में 24 घंटे रसोई चलती है, हम तो गरीबों में बांटते भी हैं भोजन, सबको भोजन कराते हैं और शंकर जी को दूध भी चढ़ाते हैं। दूध कितने का चढ़ाते हैं लोग? 10 रुपए का। एक बात बताओ, शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं? इसके लिए पिक्चर बना दी बॉलीवुड ने। शराब क्यों पीते हो? शराब पीने से कितनों का सिंदूर उजल गया, कितनों का बाप मर गया, कितनी बेटियां विधवा हो गईं। क्या शराब के खिलाफ कोई मूवी बनी? शराब के खिलाफ नहीं बनाएंगे मूवी। दूध क्यों चढ़ाते हो शंकर जी पर? शंकर जी इनको खटक रहे हैं इन मूर्खों की आंखों में। इसलिए मेरी मां, शंकर जी पर दूध भी चढ़ाओ और गरीबों में बांटो और इन मूर्खों से कहो कि तुम पैसा कमाते हो जो मूवियां बना के एक टिकट बेचते हैं 300 की, पिक्चर देखने जाते हो टिकट कितने की, तो कहो कि हम 300 तुम्हें क्यों दें, गरीबों में बांटेंगे, तुम्हारी मूवियां नहीं देखेंगे। बोलो हाँ या ना? शंकर जी पे दूध चढ़ाना भारतीय संस्कृति रही है, इसलिए भारतीय संस्कृति का पालन हम लोग करते हैं, दूध चढ़ाते हैं। इसमें क्या दिक्कत है? मूवियां बना दी साहब, मूवियां बना दी कि शंकर जी पे दूध क्यों चढ़ाते हैं। कोई काम नहीं है बॉलीवुड के पास सनातनियों को भड़काने के सिवा। एक पिक्चर बना दी आश्रम नाम की, उस पिक्चर को जितने युवा देखेंगे सब संतों का विरोध करने लग जाएंगे। अरे संतों के खिलाफ षड्यंत्र के तहत बॉलीवुड पिक्चर बना रही है। आप लोग बॉलीवुड का षड्यंत्र तो समझो। चलो बताओ, बॉलीवुड षड्यंत्र कर रही है कि नहीं? बॉलीवुड में ऐसी ऐसी पिक्चरें बनी। एक पिक्चर बनी, एक साहब थे, उन्होंने अपनी चोटी काट दी, बोले हम सिखा काट रहे हैं चोटी, सनातन का अपमान करने के लिए चोटी काट दी। पिक्चर बना दी और ब्राह्मण ठाकुर को आपस में लड़ा दिया। इसलिए आपस में लड़ाने वाली, जातवाद फैलाने वाली पिक्चरें ज्यादा बनी, जबकि हम कहते हैं कि हम सनातनी एक हैं।